हेलो। पीरियडिसिटी का आज तीसरा लेक्चर। इससे पहले इसका दो लेक्चर हुआ है जहाँ पे हम लोग n+l रूल तक किए थे। उसके बाद हम लोग आज हाफ ऑफ प्रिंसिपल शुरू करेंगे। फिर स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे, फिर इस हुन्स रूल्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। n+l रूल तक देख लिए तो उसके आगे आज हम लोग हाफ ऑफ प्रिंसिपल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाफ ऑफ प्रिंसिपल। देखो, ऑफ ऑफ प्रिंसिपल क्या है? ऑर्बिटल की फीलिंग हमको कैसे करनी है वो बताता है। ऑर्बिटल फीलिंग, इसका क्या ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो, जैसे अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 1s, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s 2p, फिर आता है 3s 3p, फिर 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d। बट इस तरह से ऑर्बिटल की फीलिंग तो होती नहीं है। ऑर्बिटल की फीलिंग होती है n+l रूल बेस्ड। n+l रूल जब करोगे ना, जैसे देखो 3p और 3d का n+l रूल निकालोगे तो 3p का कम आएगा और 3d का ज्यादा आएगा। पहले 3p में भरा जाएगा फिर 3d में। लेकिन जब 3d और 4s का कंपैरिजन करोगे तो जैसे 3d का पहले देखो n+l क्या हो गया, n तो 3 है और d 2 इक्वल्स टू 5। देखो, बताया था ना s इक्वल्स टू 0 तो 1, सॉरी s इक्वल्स टू 0, फिर p इक्वल्स टू 1, फिर d इक्वल्स टू 2। ये बताया था f इक्वल्स टू 3, तो d इक्वल्स टू 2, तो 3 प्लस 2 5। अब 4s का देखो, 4s का 0 तो 0, 4 प्लस 0 तो 0। इसमें 4s का वैल्यू कम है, मतलब 4s का एनर्जी कम है। तो उस तरह से जो एक ऑर्डर बनता है ना, वो हम लोग ऑफ ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। जैसे देखो, अगर इसके ऑर्डर की बात करें हम लोग, एनर्जी ऑर्डर, सबसे कम है 1s, फिर 2s, एक यहाँ पे p आएगा ना, 2s 2p, फिर आएगा 3s, फिर 3p, फिर यहाँ पे 4s आ जाएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता है। इसमें सबसे कम ये है, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है। इसमें तुमको जहां भी जिस चीज पे डाउट हो, अच्छा ये पहले होगा या क्या होगा, तो उसका पहले n+l रूल, जैसे ये दोनों का तुम पे डाउट हो जाए तो दोनों के n+l रूल निकाल लो। जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ऑफ ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बस इतना ही है। या तो ये ऑर्डर याद रख लो, नहीं तो n+l रूल लगा लो हर जगह। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो मैं एक ऑर्डर बना के दूंगा, वो ऑर्डर फॉलो करोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, देखो, इस ये होता है ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, इसमें तुम लोग ध्यान से देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे रहता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको प्लस हाफ बोलते हैं और इसको माइनस हाफ बोलते हैं। बट वी कांट प्रिडिक्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हो। ये आईआईटी जैम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। और स्पिन क्वांटम नंबर बस यही है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको प्लस हाफ ले रहे हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको माइनस हाफ ले रहे हैं, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसी के बेस्ड आता है हुंस रूल। हुंस रूल को पूरा लिखो तो आता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
from this we can denote ground state। ठीक है। और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन कैसे किया जाए, तो कुछ नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफाइन एज अ ग्राउंड स्टेट टर्म। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 2s+1। अब इसमें s क्या होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4, ये s4 s5 जो भी हो, प्लस जितना भी हो। ठीक है। अब सपोज एग्जांपल से समझाते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ठीक है। 1s 2s फिर 2p। इसमें आप लोग देखे होंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। इसमें जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो प्लस हाफ, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो माइनस हाफ। देखो, एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक अपवर्ड जाएगा एक डाउनवर्ड जाएगा। अगर दोनों अपवर्ड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा, तो स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए ये इस तरह से लिखते हैं। अगर मेरा मन करे हम कुछ इस तरह से भी लिख सके तो क्या होगा। देखो, इसमें तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसमें हम क्या ही चेंज करें। इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है जो हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने पे क्या आफत आएगी वो देखो। बस एक को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिए हैं। अब दोनों का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो। इसका अगर निकालोगे क्या आएगा, और इसका निकालोगे क्या आएगा, देखते हैं। देखो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, पहले एस निकाल लो। प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा 3/2। अब इसको इस पे रखो, 2 × 3/2 प्लस 1, तो 4। अब इसका देखो, इसका पहले एस निकालो। प्लस हाफ फिर माइनस हाफ, क्योंकि इसका माइनस हाफ आ जाएगा, फिर प्लस हाफ। ये तो जीरो हो गया, तो ये हो गया प्लस हाफ। देखो, अब इसको 2 × 1/2 प्लस 1, ये आ गया 1। एक जगह आया है 1 और एक जगह आया है 4। वही है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसका आएगा वो स्टेबल टर्म है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। कुछ भी करके देख लो, सपोज यहाँ पे तुमको मनो इसको भी नीचे कर दे, तो इसको भी नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो। s = माइनस हाफ प्लस हाफ, ये मॉड लगा हुआ है, ये तो मॉड हटाओगे तो नेगेटिव हट जाएगा, तो ये भी प्लस हाफ आ जाएगा, तो फिर भी 1 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा एक यही है जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ये फॉलो करते हैं। तो ये एक सिंपल सा रूल है, हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जिसमें भी लगे जहाँ इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, उसके अकॉर्डिंग जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला तो ये है 2s+1। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो सीधी सी बात है। देखो, जैसे सपोज ये है, ये तो पी ऑर्बिटल था ना, चलो डी बताते हैं। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि डाउनवर्ड तो मिलेगा नहीं, स्टेबल तो होता नहीं है, तो हर जगह अपवर्ड ही मिलेगा। अब इसका स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट 5 लिख दो। ठीक है, डायरेक्ट 5।
जैसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट 4, एक बढ़ा के लिख दो। इसका रीजन देखो, ये 4 है, हाफ, ऊपर 4 नीचे 2, 4/2 गुना 2 +1, नीचे तो 2 आएगा तो वो कटना ही है, और एक प्लस आ जाएगा तो 4 1 5। इसीलिए ऐसा भी कर सकते हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी डायरेक्ट 3 लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देते हैं, बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो नोट्स डाल के लिख लो। SPD, ऐसे नहीं, वैलिड फॉर ओनली SP and T। देखो, पहले फर्स्ट पीरियड, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवेंथ। देखो, 1P में आएगा फर्स्ट पीरियड में, 1S, 1S, फिर 2S, 2P, फिर 3S, 3P, फिर 4S, 4P, 3D, फिर 5S, 5P, 4D, फिर 6S, 6P, 5D, फिर 4F, 5D के बाद 4F। ठीक है, चलो यहीं तक देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोबेल गैस लिख लो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। अब इसका एटॉमिक नंबर लिख लो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, यही होता है। अब एक इसको हटा ही देते हैं भाई। अब एक एग्जांपल से इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या ले लें, चलो जो सबसे ज्यादा बड़ा है वही लेते हैं। एटॉमिक नंबर 83 का लिखते हैं। अब 83 पे क्या है वो तुम जानो, भगवान जाने 83 पे क्या, हम 83 का लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, इस लाइन का सबसे ज्यादा मैक्सिमम 54 आएगा, तो इसमें तो नहीं आएगा। इस लाइन का सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है वो 86 आएगा, तो यानी इसी लाइन में आएगा। तो सबसे पहले इस लाइन का जितना भी है ना, पहले जीनोन लिखो, फिर 6S, 6P, 5D, 4F लिखो। ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखो, 86 का लिखना है, और यहाँ पे हम 54 ले चुके हैं। ठीक है, 54 ले चुके हैं, तो 83 में 54 घटा दो, कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 7 में से 5 गया तो 29 आएगा। अब देखो, अब सबका हम n+l रूल से n+l निकालते हैं, n+l। देखो, 6+0 6, 6+1 7, 5+2 7, और 4+3 7। सबसे कम वैल्यू किसका है, 6 का है। सबसे पहले 6S भरा जाएगा। अब देखो, ये बराबर आ गया, n+l में अगर n+l का वैल्यू बराबर आ जाता है तो सबसे जो छोटा होगा n वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। 6S के बाद 4F आ जाएगा, फिर 5D आ जाएगा, फिर 4E आ जाएगा। ऐसे ही आएगा, पहले 4F, फिर 5D, फिर 6P। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जीनोन आ गया। ठीक है, अब देखो, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन भर दो। एस में मैक्सिमम कितना आएगा, 2। एफ में मैक्सिमम कितना आएगा, 14। डी में मैक्सिमम कितना आएगा, 10। देखो कितना हो गया, 14 2 16 10 26, बच गया 3। ये 3 यहाँ लिख दो, ये हो गया। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे अच्छा तरीका हमें यही लगता है। पहले पीरियड लिख लो वन, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फोर वन में आएगा वन एस, फिर टू में आएगा टू एस टू पी, फिर थ्री में आएगा थ्री एस थ्री पी, फिर फोर में आ जाएगा फोर एस फोर पी थ्री डी। यहाँ पे सबसे पहले थ्री डी होता है इंट्रोड्यूस। फिर फाइव पी में आएगा फाइव एस फाइव पी फोर डी। फिर सिक्स पी में आएगा सिक्स एस सिक्स पी फाइव डी फोर एफ। ठीक है, ये याद रख लो। उसके बाद एन प्लस एल निकाल लो। एन प्लस एल में जिसका वैल्यू सबसे कम है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद अगर n प्लस एल का वैल्यू बराबर हो गया तो फिर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, जिसका सबसे छोटा सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो सिक्स कम आया तो सिक्स एस। फिर उसके बाद ये तीनों का सेवन आ गया वैल्यू। तीनों का सेवन आ गया वैल्यू तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे। फोर्थ सबसे छोटा है तो पहले फोर एफ आ जाएगा। फिर फाइव आ जाएगा तो फाइव डी आ गया। फिर सिक्स आएगा, फिर सिक्स पी आ गया। उसके बाद ये माइनस करके जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन बचा, देखो एस में दो इलेक्ट्रॉन आता है, ये तो सबको पता है। पी में तीन, छह इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर डी में पांच आ सकता है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। उसी तरह डी में टोटल सात होता है। ठीक है, ये टोटल सात होता है। उसमें सात दूनी चौदह। ठीक है, ये ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये सबसे ज्यादा आसान भी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एस पी और डी के लिए वैलिड है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम एफ ब्लॉक का जब करवाएंगे उसमें करा देंगे। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते आगे हम लोग अब देखेंगे स्लैटर्स रूल। ठीक है, देखो स्लैटर रूल जानने से पहले एक इफेक्ट आता है, कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। वो देख लेते हैं फिर स्लैटर्स रूल देख लेंगे। इसका पहले डेफिनेशन लिख लो। सील्डिंग इफेक्ट is the decreasing in attraction between nucle between nucleus and outermost electron due to repulsion by inner shell electron। ठीक है, देखो ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर बहुत सारे ऑर्बिटल है। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसका जो अट्रैक्शन कम होता है ना, उसी को बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो द रिजल्टेंट द रिजल्टेंट attraction is called effective न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। ठीक है, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस एस बोलो या सिग्मा बोलो। ठीक है, ये है एटॉमिक नंबर और इसी को बोलते हैं स्लैटर्स। इसको फाइंड करते हैं स्लैटर्स रूल से। इसको सील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्लैटर कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। बट कुछ एक लिख लो अभी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट लिख लो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्लैटर्स कांस्टेंट, सील्डिंग कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसी को हम फाइंड करते हैं, यानी सिग्मा या फिर एस को हम फाइंड करते हैं स्लैटर्स रूल से। ठीक है, वो देख लेते हैं। स्लैटर्स रूल
देखो इसका बेसिक 3-4 रूल है, वो 3-4 रूल फॉलो करोगे उससे सिग्मा निकल जाएगा, फिर उसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर दोगे तो फिर जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हमको स्लैटर्स रूल की जरूरत पड़ती है। ये देखते हो जेड इफेक्टिव बढ़ने से एटॉमिक साइज घट जाता है, वो सब जेड इफेक्टिव से होता है। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव निकलता कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हमको स्लैटर्स रूल पढ़ने की जरूरत है। स्लैटर्स रूल का बेसिकली 4 पार्ट है। पहला पार्ट है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय ऑफ प्रिंसिपल, जो भी बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वो एक बार निकल जाए फिर उसको रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू स्लैटर्स कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्लैटर्स कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d इस तरह से होता था। तो इसमें क्या करना है, इसको अगर हमको अरेंज करना है स्लैटर्स के थ्रू, स्लैटर्स कॉन्फ़िगरेशन में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक साथ रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आ जाएगी ये, फिर अलग आ जाएगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s। इसमें हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ध्यान में रख के उसको अलग अलग लिखना है। जहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा, बट इसको उठा के इधर कर देंगे। ठीक है, तीसरा देखो, राइट कंट्रीब्यूशन इन एस बाय इलेक्ट्रॉन विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रूल्स। इसमें पहला रूल क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, चलो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज, उसको स्लैटर कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.30 रखना है। जब एस का हम फाइंड करें, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो अगर सिर्फ एस आ रहा है, उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्लैटर कांस्टेंट 0.30 फिक्स रखना है। अब 2 से ज्यादा हो उसके लिए अलग है। ठीक है, फॉर मोर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। इसको एक टेबल से याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n, यहाँ पे n-1, फिर n-2, फिर n-3। ठीक है, इसको यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पहले आ जाएगा फॉर s एंड p ऑर्बिटल, फिर इधर आ जाएगा फॉर b एंड f ऑर्बिटल। ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, उससे जज नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, इसमें s और p में अगर n है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका 0.35, इसका 0.85, फिर 1 1 1, ये चलते रहेगा। इसमें 0.35, फिर यहीं से 1 1 1, ये फिर चलते रहेगा। देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उसमें डायरेक्ट 0.30 आ गया स्लैटर्स शील्डिंग कांस्टेंट या जो भी सिग्मा का वैल्यू। ठीक है, अगर
दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है, तो देखो, सपोज ये ऑर्बिटल है, ठीक है, दो ही रखो अभी, नहीं तो चलो तीन रख लो, एक छोटा सा। इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें n-1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें n-2, इस तरह से धीरे धीरे घटता जाएगा। इससे बेहतर होगा एक एग्जांपल से समझा देंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल से ये समझा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसका किसी कोई एक एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल से ये समझा देंगे तो बहुत इजी है। एक हम लोग पी ऑर्बिटल का ले लेंगे एग्जांपल, एक डी ऑर्बिटल का ले लेंगे एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों का एक एक एग्जांपल लेंगे, स्लैटर्स रूल समझा देंगे, बहुत ज्यादा इजी है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एटॉमिक रेडियस पे बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।